सौंपती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस हिंदी प्रकोष्ठ के अंतर्गत आज तात्कालिक भाषा का कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें मैं मिडिल के जो प्रतिभागी हैं उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो आए। सबसे पहले कक्षा 7वीं से मुस्कान साहू। निखिल डोडेजा। ईसा कटरे, क्लास 6। सूरज देवांगन, क्लास 6। प्रेयसी वर्मा, क्लास 7। अस्तुति चौधरी, क्लास 8। जीविका सिंह, क्लास 8। क्लास 8। सभी को सुप्रभात। मैं अस्तुति चौधरी, कक्षा 8वीं वर्ग की छात्रा हूँ और आज मेरा विषय है कोरोना महामारी। आज मैं कोशिश करूँगी कि मुझे जो भी ज्ञान है इस विषय के बारे में वो मैं यहाँ पे बांट सकूँ। कोविड-19 कोरोना वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है जो कि मनुष्य के फेफड़ों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके बारे में मानव जाति को ये शुरू हुआ था चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में, और भारत में इसका प्रकोप आया मार्च 2020 में। 22 मार्च 2020 से कई बार लॉकडाउन लगा, कई बार लॉकडाउन खुला, बंद हुआ, और तब से हम में से ज़्यादातर लोग घर पर ही थे और अपने परिवार के साथ थे। इस काल में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने नई नई स्वास्थ्य या मानसिक हर रूप से सताया है, लेकिन इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं जो शायद ही कभी आते जब हम वही साधारण जिंदगी जीते रहते। जो फ्रंट लाइनर्स है या कह सकते कोरोना योद्धा है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ऐसी चीज़ें संभव कराई हैं जो हमें लगता था कि असंभव होंगी पहले या दूसरे लॉकडाउन के समय में, और उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित रह पाते हैं अपने घर में। अच्छा खासा इंसान देखो बंदर की तरह डोल रहा, अच्छा खासा इंसान देखो बंदर की तरह डोल रहा, हाथ मिलाता अंग्रेज देखो नमस्ते बोल रहा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी रचना और प्रस्तुति। हमारे समक्ष आदरणीय प्रिंसिपल सर अध्यक्ष की गर्ममयी पद को उन्होंने हमारे द्वारा आमंत्रण को स्वीकार किया। धन्यवाद सर। बेटा बोलना शुरू कर दो, अपने आप आगे सकती है। आज के इस दौर में सब है भागदौड़ में व्यस्त। आज के इस दौर में सब है भागदौड़ में व्यस्त। न खेलने कूदने के कारण जन्म ले रही हैं बीमारियां समझ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मानव के विकास का संपूर्ण आधार स्वास्थ्य है।
विकास के लिए खेल, व्यायाम, परिश्रम तीनों का होना आवश्यक है। खेल में व्यायाम और परिश्रम दोनों का ही समिश्रण होता है। स्वाभाविक है, थकान को दूर करने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। खेल मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। खिलाड़ी मेरा नाम मुस्कान साउद है। मैं कक्षा 7वीं शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए बालिका शिक्षा अति आवश्यक है। शिक्षित महिला अपना जीवन मार्ग चुनने का पूरा अधिकार देने का पहला कदम है, जिससे वह आगे बढ़ती है। एक शिक्षित बालिका में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास होता है, जिससे वह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होती है। पहले समय में बालिका शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं दिया गया था। समय गुजरते ही बालिका शिक्षा को महत्व दिया गया, लेकिन समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। यह सोच बहुत गलत है। बालिका शिक्षा से समाज में बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा विषय है खेलों का महत्व। जैसे आप सभी को पता होगा, पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में खेलों का भी महत्व है। जितना हमारे इसमें खेलों का महत्व है, मानसिक ज्ञान के साथ साथ हमें शारीरिक ज्ञान भी चाहिए। 2 प्रकार के खेल होते हैं, जो एक खेल होते हैं घर में बैठे जाने वाले खेल और एक मैदान में खेले जाने वाले खेल। घर में खेले जाने वाले खेल से मानसिक ज्ञान तो मिलता है, पर शारीरिक ज्ञान नहीं मिलता है। मैदान में खेले जाने वाले खेल से हमारे शरीर को व्यायाम भी मिलता है और शारीरिक ज्ञान भी मिलता है। और गेम में जीते या स्वच्छ भारत की शुरुआत भारत के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नई दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में हुई थी। सभी प्रकार की स्वच्छता बहुत जरूरी है। सभी प्रकार की स्वच्छता जानवरों या काम करने वाले जगह, स्कूल, कॉलेज आदि हो। शुक्रिया। मेरा नाम प्रेयसी वर्मा है। मैं कक्षा 7वीं अ में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है कोरोना वायरस। पूरे विश्व भर में फैला हुआ कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रमित बीमारी है। यह सबसे पहले दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर में हुआ था। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्द फैल जाता है। मेरा नाम ईशा कटरे है। मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा विषय हमारा छत्तीसगढ़ है। श्री राम के विमान के नाम से प्रसिद्ध और महानदी के पवित्र जल से संचित छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को कौशल राज्य कहा जाता था। इतिहास से प्राप्त हुई जानकारी
छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक महापुरुष जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, वामन राय रखन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मित्रों, आज आप जिस छत्तीसगढ़ को जानते हो वह छत्तीसगढ़ किसी परीक्षा का मोहताज नहीं है। यहाँ का संस्कृत वैभव का पूरे विश्व में फैल रहा है। यहाँ सुबह नृत्य, कर्मा नृत्य, राउ नाचा ऐसे संस्कृत फूलों का यहाँ नित्य बगिया महक रही है। खनिजों का भंडार होने के कारण छत्तीसगढ़ में व्यापार उद्योग बढ़ रहे हैं और पर्याप्त साधन उपलब्ध होने के कारण यहाँ छत्तीसगढ़ निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम सब इसके भागीदार बने। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, आपने अच्छे शब्दों का चयन करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का परिचय दिया। इस बच्ची के लिए एक बार फिर से तालियां। हिंदी प्रकोष्ठ हम यहाँ पे मना रहे हैं, तो कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि सारे शब्द जो है वो हिंदी के ही हों, क्योंकि हम लोग आम बोलचाल में भी हिंदी नहीं प्रयोग करते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करते हैं, कुछ फारसी भी करते हैं, कुछ उर्दू भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत का जो रहन सहन है, कई सारे जाति, धर्म, संप्रदाय का एक मिला जुला एक वो है, इसलिए सारी चीजें हमारे इसमें आती हैं। तो बहुत खूबसूरत है ये। अब मैं तो ज्यादा सुना नहीं, लेकिन